118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। अभी तक विपक्ष सरकार को तेल के दाम बढ़ने पर संसद से सड़क तक घेरता था, लेकिन इस बार तेल की सियासत में पीएम ने एंट्री मारी और सीधे 5 महीने पहले दिवाली पर केंद्र सरकार के फैसले की याद दिलाई, जिसमें पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी। मोदी सरकार के इस फैसले की देखा देखी बीजेपी शासित राज्यों ने भी अपने यहाँ वैट घटाने का ऐलान कर टैक्स में कटौती करने की जिम्मेदारी विपक्षी राज्यों के पाले में डाल दी। लेकिन विपक्षी दलों की सरकारों ने केंद्र की गुजारिश को मानने से इनकार कर दिया, जिसका पूरा ब्यौरा आज पीएम ने जनता के सामने पेश कर ये जता दिया कि विपक्ष की सरकारें महंगाई के बोझ तले दब रही जनता से मनमाना टैक्स वसूल रही हैं। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। इस तरह पीएम ने जनता को बता दिया कि तेल पर राहत देने की जिम्मेदारी अब विपक्ष की सरकारों की है, जिन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना। इसीलिए जनता को महंगाई की आग में जलना पड़ रहा है। मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। लेकिन